बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं बच्चों? आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट लेक्चर। वो है हमारा जो लेक्चर वो रेलेवेंट है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी नेचर क्या हो। ना मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा बल्कि आपको इतना कॉन्सेप्चुअल बता दूंगा कि आपको इसी लेक्चर में ही 10 से 15 मिनट में ये टॉपिक सारा याद हो जाना है। और आप न सिर्फ इसको सीखेंगे बल्कि आप खुद इस चैप्टर के, इस टॉपिक के मास्टर्स बन के जाएंगे कि अपने दोस्तों को भी आप जाके अपने स्कूल में, कॉलेज में आप बता रहे होंगे। तो इंशाल्लाह गारंटेड है आपको हर चीज क्लियर होगी इस लेक्चर में इंशाल्लाह। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने इस लेक्चर के जो आखिरी 1 से 2 मिनट होंगे वो मिस नहीं करने। रीजन ये है कि उन आखिरी मिनट्स में मैंने वो क्वेश्चन बताए हैं इस टॉपिक से रिलेवेंट, जो क्वेश्चन आपके कॉलेज के, एकेडमी के टेस्टों के अंदर आएंगे और इन फ्यूचर बोर्ड एग्जाम में आएंगे। वो क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा, वो क्वेश्चन पूरा साल आपके काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम बात करते हैं कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनकी नेचर क्या होती है, यानी वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का जो एक रिलेशन है वो हैबिटेट के साथ कैसे है, हैबिटेट के साथ जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो रिलेट कैसे करती हैं। तो जो हमारी बॉडी में ऑस्मोरेगुलेशन का फिनोमेना चल रहा है, ऑस्मोरेगुलेशन में हम बॉडी से वेस्ट को रिमूव कर रहे होते हैं और वेस्ट में स्पेशली अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह हैं। और ये वेस्ट मोस्टली सोल्यूट्स की फॉर्म में हमारी बॉडी में, ब्लड के अंदर होता है और ये सोल्यूट जो होता है वो हमारी बॉडी से फाइनली वेस्ट की फॉर्म में एलिमिनेट होता है। तो इस वेस्ट को एलिमिनेट करना जरूरी होता है, बट इस वेस्ट की जो एलिमिनेशन है वो पानी की मिकदार के साथ रिलेट कर रही है। आपकी बॉडी में पानी कितना पड़ा है उसकी क्वांटिटी डिसाइड करेगी कि वेस्ट किस फॉर्म में, कब, कैसे, कहां जाएगा। तो एक्सक्रीशन की नेचर और पानी की अवेलेबिलिटी की बेस पर स्पीशीज के हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। एक स्पीशीज वो होती हैं जो अमोनिया रिलीज करती हैं एज अ वेस्ट, दूसरी स्पीशीज वो होती हैं जो यूरिया प्रोड्यूस करती हैं एज अ वेस्ट, तीसरी स्पीशीज यूरिक एसिड को बना रही होती हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अमोनिया की। बेटा, अमोनिया जो है वो कैसे बनता है? अगर हम अमोनिया की फॉर्मेशन की बात करें तो आप जानते हैं हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड्स होते हैं। जब अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होंगे, कैटाबोलाइज होंगे, तो आपको पता है कि अमाइनो एसिड के अंदर क्या होता है, इसके फार्मूले के अंदर 2 चीजें होती हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्लस अमाइनो ग्रुप। हमारा लिवर इन अमाइनो एसिड्स की डीअमाइनेशन करता है, यानी यहां से जो अमाइनो ग्रुप है वो रिमूव होगा, ये अमाइनो ग्रुप रिमूव होगा। इस अमाइनो ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन और ऐड होगा और एक हाइड्रोजन के एडिशन से ये बन जाएगा अमोनिया। अमोनिया काफी टॉक्सिक कंपाउंड है और इस टॉक्सिक कंपाउंड को रिमूव करने के लिए काफी ज्यादा मिकदार में पानी चाहिए होगा ताकि उस पानी में ये डिसॉल्व हो जाए, डिसॉल्व होकर ये फाइनली बॉडी से एलिमिनेट हो। तो इसकी जो फॉर्मेशन है अमोनिया की वो सिंपली ऐसी है कि ये हमारे लिवर सेल्स के अंदर जो है, लिवर सेल्स में जो अमाइनो एसिड्स हैं उनमें अमाइनो ग्रुप की रिमूवल से, डीअमाइनेशन से टॉक्सिक अमोनिया जो है वो बन रहा होता है। तो जो दरअसल एक्सक्रीशन है वेस्ट की वो रिलेट करती है, मैं एक पॉइंट यहां पे नोट कर रहा हूं, टॉक्सिक वेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ वाटर। जितना कंपाउंड टॉक्सिक ज्यादा होगा उतना ही पानी की जो अमाउंट है उसको रिमूव करने के लिए ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो हम जो है यहाँ पे वाटर क्वांटिटी की बात करते हैं। अगर हम वाटर क्वांटिटी को डिस्कस करें तो हमें 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए, 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए हमें जो पानी चाहिए होता है यहाँ पे, उस पानी की क्वांटिटी है बच्चों 500 ml। क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक है, जो चीज टॉक्सिक ज्यादा होगी उसको रिमूव करने के लिए उतना ही ज्यादा पानी रिक्वायर्ड होगा ताकि उसमें डिसॉल्व होकर वो बॉडी से एलिमिनेट हो। और याद रखिएगा बच्चों, ये टॉपिक इस साल भी एंट्री टेस्ट एग्जाम में शामिल है और इन फ्यूचर अगले साल भी जब सिलेबस से एमडी कैट का चेंज होगा उसमें ये टॉपिक लाजमी शामिल हो सकता है। तो ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको न सिर्फ एफएससी में हेल्प करेंगे बल्कि आगे एमडी कैट में भी आपको सपोर्ट करेंगे। 500 ml वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होता है 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए। फिशेस हैं, प्रोटोजोन्स हैं, सिलिंड्रेट्स, स्पॉन्जेस वगैरह हैं जो कि वेस्ट को इस तरह से रिमूव कर रही हैं। अमोनोडेलिक स्पीशीज कौन सी होंगी अगर हम डिफाइन करें, द स्पीशीज दैट एक्सक्रीट, ऐसी स्पीशीज जो कि एक्सक्रीट करती हैं, स्पीशीज दैट एक्सक्रीट अमोनिया एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ऐसी स्पीशीज जो कि अमोनिया को
एज एन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो है एक्सक्रीट करती हैं, तो उनको हम नाम देंगे अमोनोटैलिक स्पीशीज। तो आपने ये 3 से 4 पॉइंट्स इस टॉपिक कवर करने। नेक्स्ट चलते हैं यूरिया की तरफ। कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं वो क्या करती हैं, स्पीशीज दैट एक्सक्रीट, ये एक्सक्रीट करती हैं यूरिया एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये यूरिया को एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है रिमूव कर रही होती हैं। इन स्पीशीज को हम नाम देंगे यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म या यूरियोटैलिक स्पीशीज। यूरिया की जो स्पीशीज कौन सी ऐसी स्पीशीज होंगी जो कि यूरिया को एज अ वेस्ट रिमूव करेंगी। बात हमारा ये पॉइंट है जो मैंने डिसाइड कर रहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर डिसाइड, टॉक्सिक वेस्ट डिसाइड करता है कि वाटर कितना चाहिए होगा, या वाटर की क्वांटिटी डिसाइड करेगी कि टॉक्सिक कंपाउंड कौन सा रिमूव हो सकता है। अगर हम टर्स्टियल स्पीशीज की बात करें, जैसे हम सपोज कर लें, तो हम जो है पानी के अंदर नहीं रहते, हम ड्राई लैंड पे सर्वाइव कर रहे हैं, तो हमें जो है पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो हमें जो है इतना पानी अवेलेबल नहीं है कि हम अमोनिया को एज अ वेस्ट रिमूव कर सकें। तो जो टर्स्टियल स्पीशीज हैं, मैं टर्स्टियल स्पीशीज की मेनली अब यहाँ बात करेंगे। तो जो टर्स्टियल स्पीशीज हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, ये सारे की सारी जो यूरिया है वो रिमूव करती हैं। ये अपनी बॉडी में टॉक्सिक अमोनिया को कन्वर्ट करती हैं यूरिया के अंदर। यूरिया लेस टॉक्सिक है, और जब ये टॉक्सिक लेस है तो इसको पानी भी कम चाहिए होगा इसको रिमूव करने के लिए। अगर हम पानी की रिक्वायरमेंट की बात करें तो हमें 50 ml वाटर जो है वो रिक्वायर होता है 1 ग्राम यूरिया को रिमूव करने के लिए। तो ये एग्जाम में एमसीक्यू भी आ सकता है। अगर हम बात करें ह्यूमन के रेफरेंस से कि ह्यूमन की बॉडी में जो वेस्ट है वो कौन सा एलिमिनेट हो रहा है, ह्यूमन है एज अ वेस्ट क्या क्या चीजें रिलीज कर रहा है। ह्यूमन की बॉडी में बच्चों को याद रखिएगा 2 चीजें जो है एज अ वेस्ट जा रही होती हैं। एक तो हमारी बॉडी में यूरिया है मेन वेस्ट जो बनता है, जो अमोनिया की कन्वर्जन से बनेगा। दूसरा यूरिक एसिड है, दूसरा हम यूरिक एसिड भी बना रहे होते हैं। हम जो है बहुत सारे ऐसी फूड खा लेते हैं जिस फूड में सेलुलर कंटेंट होता है, सेलुलर वेस्ट होता है। अगर मैं बात करूं मीट आप खाते हैं, आप रेड मीट खाते हैं, दूसरा मीट आप खाते हैं, ठीक है, उस मीट में क्या है, सेल्स हैं, सेलुलर वेस्ट है। आप वेजिटेबल्स खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, उनमें भी क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। और आपको पता है सेल्स में क्या होता है, सेल्स में डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर क्या होती है, प्यूरिन्स होती हैं बच्चों। और प्यूरिन्स जो होती हैं इनकी ब्रेकडाउन से, इनके मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट बनता है उस वेस्ट का नाम है यूरिक एसिड। तो हम यूरिक एसिड को भी रिलीज कर रहे हैं। यूरिक एसिड मोस्टली ब्लड में डिसॉल्व होकर हमारी बॉडी में, वैसे यूरिक एसिड जो है डिसॉल्व नहीं होता, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में जो है जाता है। इसको बहुत कम पानी चाहिए होता है बॉडी से रिमूव करने के लिए। अगर इसकी जो है प्रेसिपिटेशन हमारे जॉइंट्स में बन जाए तो यूरिक एसिड जो है जॉइंट्स में अकमुलेट हो सकता है, और अकमुलेट होकर एक डिसीज जिसको आप बोलते हैं गाउट, ये गाउट का कॉज कर सकते हैं। तो इट कैन कॉज गाउट। इसके अलावा यूरिया भी हम रिलीज कर रहे हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। मैंने आपको बता दिया कि ये जो है ना अमोनिया को हम यूरिया में कन्वर्ट करके बॉडी से निकाल रहे हैं। तीसरा हमारे पास है यूरिक एसिड एज अ वेस्ट, इसी की हम बात कर रहे थे। ये जो वेस्ट बनता है ये प्योरली हम बात करें तो प्यूरिन से बनता है। प्यूरिन्स के मेटाबॉलिज्म से जो है ये बन रहा होता है, और प्यूरिन्स हम मेनली लेते हैं वेजिटेबल से और मीट से। ये स्पीशीज कौन सी होंगी, ऐसी स्पीशीज जो एक्सक्रीट करती हैं, दैट एक्सक्रीट यूरिक एसिड एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ऐसी स्पीशीज जो यूरिक एसिड को एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीट करती हैं, उन स्पीशीज को हम नाम देंगे यूरिकोटैलिक स्पीशीज। तो ये हमारे पास जो है मेन डेफिनेशन होगी। एग्जांपल्स की बात करते हैं, ये ऐसी स्पीशीज होंगी जो काफी सवेयर वाटर शॉर्टेज में रहती होंगी। आप ये नोट कर सकते हैं यूरिकोटैलिक स्पीशीज वो स्पीशीज हैं जो जिनको सवेयर वाटर शॉर्टेज होती है, शदीद पानी की कमी होती है, तो इन स्पीशीज की बॉडी में ये वेस्ट जो है बन रहा होता है। एग्जांपल है बर्ड्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स। ठीक है, ये 3 स्पीशीज मेजरली इसमें जो है वो आती हैं। अगर हम वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो पानी बहुत ही थोड़ा चाहिए होता है इसको एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि ये सबसे लेस टॉक्सिक कंपाउंड ये है। टॉक्सिक हायरार्की आप नोट कर लें कि अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, फिर उससे लेस टॉक्सिक यूरिया है, फिर उससे लेस टॉक्सिक यूरिक एसिड है। तो ये हायरार्की आपको आनी चाहिए। अमोनिया को रिमूव करने के लिए हमें 500 ml पानी चाहिए था, और यूरिया को निकालने के लिए हमें 50 ml पानी जो है वो चाहिए, और यूरिक एसिड को एलिमिनेट करने के लिए हमें जस्ट 1 ml पानी चाहिए।
ये मैं ओवरऑल बात करूं 1 ग्राम के लिए। अगर हम ये सारी चीजें 1-1 ग्राम बॉडी से रिमूव करना चाह रहे हैं तो हमें इनके लिए ये वाटर की जो क्वांटिटीज है वो चाहिए। इसलिए जिन स्पीशीज को सवेयर वाटर शॉर्टेज होती है वो हमेशा अपनी बॉडी से वेस्ट को जो है, अगर वो प्यूरिन्स को अपटेक कर रही है तो वो हमेशा अपनी बॉडी से वेस्ट को यूरिक एसिड की फॉर्म में जो रिलीज कर रही होती है। तो अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। वैसे तो ये क्वेश्चन ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन है, ये एमडीकैट में भी शामिल है और इसमें से जो मेनली शॉर्ट एमसीक्यू बन सकते हैं वो हम समझते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, तीनों की डेफिनेशन आपने करनी है। अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक स्पीशीज, तीनों को डिफाइन करने हैं आपने और एग्जांपल करनी है। ये एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, ये जो इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल से एमसीक्यू बन सकते हैं, ये जो पानी की क्वांटिटी की वैल्यू है इससे एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जिनसे एग्जाम में एमसीक्यू आता होता है। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इंशाल्लाह आपका पेपर यहीं से अटेम्प्ट हो जाएगा। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी आपको, कमेंट सेक्शन में अपना जो एक फीडबैक है वो लाजमी दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।